आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। नमस्कार, मैं रमेश कुमार। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा दरियाबाद में, जहां पे रूबरू हो रहे हैं हम कन्हैया लाल जी से, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो इनसे जानेंगे कि इनके आगे रणनीति क्या है। तो कन्हैया लाल जी, जैसे आपका राजनीतिक परिचय क्या है, थोड़ा प्रकाश डालें। मैं सर पूर्व में 2 बार पंचायत समिति लसाड़िया से प्रधान रहा हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी यहीं से पंचायत समिति से प्रधान है। तो लगातार लसाड़िया पंचायत समिति में क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए लगभग 13 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है और पार्टी में भी विभिन्न पदों पर रहते हुए जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो सर, जैसे अभी आप जैसे चुनाव के लिए प्रचार के लिए जा रहे हो, तो जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हो? जनता के बीच में जो मूलभूत जो आवश्यकता है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लगभग इस पूरे क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है, लेकिन वो विकास की जो गति है पिछले 5 वर्ष में जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें रुक गई। तो कहीं न कहीं जो कमी रही है उनको वापस आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी और उसको फिर से उस विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। तो सर, जैसे आप अपने आप को जो अन्य उम्मीदवार हैं उनसे मजबूत कैसे मानते हैं? मजबूत तो इसलिए कि जनता के बीच में लगातार रहकर हम काम करते हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच में, जनता के सुख दुख हर जगह हम उनके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जनता का जुड़ाव है हमसे और जनता का साथ है और जनता का स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ है। इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य उम्मीदवार है उससे ज़्यादा जनता के बीच में प्रभावी उम्मीदवार मैं हूँ। तो सर, जैसे आप जनता आपको विधानसभा में भेजती है चुनाव जिता के, उसके बाद में जो प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी, वो क्या रहेगी विकास कार्य के अंदर? मेरे जो मूल सबसे मेन जो मेरी प्राथमिकता ये है कि ऐसे दूर दराज के गांव जहाँ पर भी आज भी सरकार की जो योजनाएं नहीं पहुँच पाई, क्योंकि जो बड़े कस्बे हैं उनके आसपास या अन्य जगह पर तो सरकार की योजनाएं पहुँच जाती है, उनको जनता सरकार का फायदा भी मिल जाता है। लेकिन आज भी ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में लगातार कांग्रेस का सरकार रहा है। ठीक है, पिछले 2 बार सरकार में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से रही है और एक बार पूर्व में नारायण भाई विधायक रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 20% 25% यहाँ सत्ता में रहने का मौका मिला। 75% जो अब तक का जो समय है वो कांग्रेस का सरकार रहा है। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं जो पहुंची है वो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पहुंची है। चाहे आज शिक्षा के क्षेत्र में लो तो हर ग्राम पंचायत तक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं हर राजस्व ग्राम तक उच्च प्राथमिक विद्यालय अगर पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर राजस्व ग्राम तक अगर सड़क भी पहुंचाने का काम किया तो वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो योजना थी उस योजना के माध्यम से पूरे संपूर्ण क्षेत्र में सड़कों का विकास फैला है। तो और अभी जो हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो जो जनता की आम जो मूलभूत आवश्यकता है, सड़क, बिजली एवं शिक्षा, अन्य जो योजना जो मुख्य बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। लेकिन आज भी जिस प्रकार से 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर आज भी काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी कुछ बाकी हैं, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई लेकिन अभी जनगणना नहीं होने से वो उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि जो वंचित वर्ग है, वंचित क्षेत्र है, उसको भी प्राथमिकता से ये सारी सुविधाएं मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो सर, जैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जैसे नवयुवक है वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सर, रोजगार के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखो, पूर्व में यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय युवाओं को और आम जनता को कोई रोजगार मिले। लेकिन अब धीरे धीरे ये क्षेत्र माइनिंग के रूप में डेवलप हो रहा है। अभी हमारे लसाड़िया क्षेत्र में भी माइनिंग का बड़ा एरिया डेवलप हुआ है। दरियावद में भी एक देवला लोहागढ़ का और गरेड़ा और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो माइनिंग का डेवलप हुए हैं अभी एरिया। तो सरकार के माध्यम से या अन्य बड़े पूंजीपति जो उद्योगपति हैं उनके माध्यम से हम प्रयास करें कि कोई बड़ी औद्योगिक इकाई इस क्षेत्र में स्थापित हो जिसके माध्यम से रोजगार मिले। क्योंकि अपन जानते हैं कि सरकारी जो वैकेंसी है वो एक सीमित संख्या में होती है और उसमें भी जो शिक्षा में जो उच्च अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं उनको मौका मिलता है। तो जो सामान्य आम व्यक्ति है उन तक वो रोजगार नहीं मिल पाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में कोई ऐसी बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित करें जिसके माध्यम से अपने अधिक से अधिक यहाँ के युवाओं को और आम जनता को उसका फायदा मिले। तो सर, जैसे आप अभी दर्शक देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक भी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश और अपील करना चाहते हो आप?
मैं तो हमारे क्षेत्र के समस्त आम जनता, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, युवा साथी बंधु, माताओं बहनों सभी से ही निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए राजस्थान में भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। दरिया विधानसभा क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रत्याशी हूँ, मुझे विजय बनाकर भेजें ताकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से क्षेत्र का जो विकास है वो दुगुनी गति से विकास होगा। यही मैं पूरे क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान।